एवरीवन। सो आज हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। वैसे मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको बता रखा था कि इसका पार्ट सेकंड भी आएगा, क्योंकि इसको एक क्लास में कवर करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसके थोड़े जब तक आप इसका बेसिक्स क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक इसके हाई लेवल के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि टीचर्स को कोई दिक्कत नहीं है करने में, प्रूफ करने में, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है कि हाँ इसको कैसे प्रूफ करना है। बट बच्चा जब सोचता है कि उसको कैसे प्रूफ करे तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। उसको ये लगता है कि कैसे कर रहा हूँ, कैसे करूँगा मैं, ये कैसे ये फॉर्मूला चेंज करके कैसे ये साइन कॉस में चेंज कर देंगे और ये आ जाएगा। तो ये बातें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। और मैंने फर्स्ट वीडियो में इसीलिए सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको बहुत डिटेल्ड में कवर कर रखा है। तो अब आपको मैं ये सेकंड पार्ट में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, और मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड के पर्पस से रेलेवेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन जो अभी मैं करा रहा हूँ ये बोर्ड के किसी ना किसी ईयर में पिछले साल आ चुके हैं, और मैं ये अश्योर भी करता हूँ कि इससे बाहर कुछ बोर्ड में आने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ चेंज अभी देखा नहीं जा रहा है बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री को हिसाब से मैं देख रहा हूँ। तो क्योंकि पहले तो आईसीएसई में 2 क्वेश्चन भी आते थे 4 मार्क्स के या 3 मार्क्स के, बट अभी तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है और बाकी एक एमसीक्यू में आ रहा है, और कुछ बाकी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं देखने को मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 1/1 प्लस कॉस ए प्लस 1/1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको प्रूफ करना है आपको 2 कोसेक स्क्वायर ए की इक्वल। मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, वो है आपका RHS। मैंने पहले वीडियो में बता रखा था कि हम LHS को लेके ही सॉल्व करेंगे। जहाँ मुझे समझ में आएगा, जहाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी कुछ दिन में या मतलब कुछ देर में, जो कि आपको LHS और RHS दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, तो वो आएगा तो देखेंगे। देखिए, ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने 1/1 में कुछ हो और प्लस 1/1 में समथिंग हो। कुछ मत करो, पहले दोनों का एलसीएम ले लो। सबसे बेसिक तो यही है। दोनों का एलसीएम कैसे लेना है, आप दोनों को मल्टीप्लिकेशन में ले लो। ठीक है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। दोनों को ही आप एलसीएम ले लो मल्टीप्लाई में। जैसे मैं ऐसे बता रहा हूँ, जैसे 1/2 होता है, 1/3 होता है प्लस में, तो आप क्या करते हो, 2 और 3 का एलसीएम क्या लेते हो, तो 2 × 3 करके 6 आप एलसीएम ले लेते हो। यही करते हो ना, सेम यहाँ भी यही करना है। ठीक है, इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, अगर आपके सामने कभी ऐसा कुछ है 1 प्लस नीचे 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स है, तो आप सीधा दोनों को कॉमन ले लो। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन में आप एलसीएम ले लो। अब आपको पता है कि जब आप एलसीएम ले लेते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे इस पहले वाले को इस पूरे एलसीएम से डिवाइड करते हैं। आप एक बात बताओ, ये दोनों है 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। जब आप इसको 1 प्लस कॉस ए से डिवाइड करोगे, चलो मैं लिख रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, आगे मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए, यही तो आपका एलसीएम, और आपको किससे डिवाइड करना है, 1 प्लस कॉस ए से। अब बताओ क्या कटेगा, ये पूरा 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कटेगा, मल्टीप्लाई में है तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस ए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। अब इसको डिवाइड करोगे वापस से, अब इसको डिवाइड करोगे तो देखो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कटेगा, बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस ए। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं समझ में आ रही है, दोबारा देखिए। ठीक है, मैंने ये डिटेल में बता दिया, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप बताओ, ऊपर देखो आप न्यूमरेटर में, यहाँ 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए कटा, बचा क्या ऊपर, तो ऊपर बचा 1 प्लस 1 2, और नीचे क्या हुआ। अब आप ये देखो, ये है ए, 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए। फिर मैं समझा रहा हूँ, ये ए प्लस बी ले लो, ए माइनस बी है। आपको पता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ। इसीलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसको बढ़िया से समझ लो आप लोग, अगला हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि सब में ये यूज़ होने वाला है ये सब चीज़ें। मैं वापस इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी सब चीज़ में यूज़ होगा, ये जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ। बाकी ये मैंने पहले वीडियो में भी समझा रखा है। अब बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर क्या है कॉस ए,
कॉस ए बी है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ मैं जाता हूँ, आंसर क्या आएगा? सो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक। 2 आगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ 2 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1, और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ये क्या होता है? साइन स्क्वायर उल्टा किसका होता है? कोसेक स्क्वायर का ना। कोसेक का उल्टा ही तो साइन होता है। तो यहाँ पे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है तो हम इसका उल्टा क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर। देखो अपने आप प्रूफ हो गया। देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना कि आप ये मत सोचो कि ये कैसे प्रूफ होगा, आप बस करते चलो। जो मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ उसको अप्लाई करते हुए चलो, देखो अपने आप आपके लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आंसर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में मैंने 2-2 क्वेश्चन करके ले रखा है, तो अब उसको करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वो है हमारा कि 1 अपॉन में सेम क्वेश्चन 1 अपॉन में सेक प्लस 10 है प्लस 1 अपॉन में सेक माइनस 10 है। मैंने क्या बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एलसीएम लीजिए। एलसीएम कैसे लें मैंने बता रखा है, 1 अपॉन में समथिंग हो 1 अपॉन में समथिंग हो, कुछ मत करो, दोनों का एलसीएम ले लो मल्टीप्लिकेशन में। ये 1 सेक प्लस 10 है, एक ब्रैकेट में सेक माइनस 10 है, एक ब्रैकेट में। एलसीएम ले ली। अब आप क्या करना है आपको, फर्स्ट वाले इस वाले से इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो सेक प्लस 10 है, दोनों कटेगा। यहाँ क्या बचेगा? सेक माइनस 10 है, क्या बचेगा? सेक माइनस 10 है, बीच में क्या है? यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाओ। इसको डिवाइड करो तो क्या बचेगा? सेक ए प्लस 10 है, जस्ट उल्टा लिख दो। देखो यहाँ क्या था? सेक ए प्लस 10 है तो मैंने क्या लिखा? सेक ए माइनस 10 है, क्योंकि आप जब इसको डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या? सेक ए प्लस 10 है, सेक इधर भी सेक ए प्लस 10 है, कट जाएगा, बचेगा क्या? सेक ए माइनस 10 है। जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से तो क्या होगा? सेक ए माइनस 10 है कटेगा, बचेगा क्या? सेक ए प्लस 10 है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट, अब ऊपर देखो कुछ तो कटेगा। ये देखो माइनस 10 है प्लस 10 है, कटा। हमारा क्या बचा? एक सेक ए ये और एक सेक ए ये, कितना सेक ए हो जाएगा? 2 सेक ए। नीचे क्या बचेगा? तो देखो नीचे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब ये देखो वापस ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? ए क्या है? सेक ए स्क्वायर है, माइनस बी क्या था? 10, तो 10 स्क्वायर है, हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू 1। तो मैं नीचे क्या लिख दूँ इसकी जगह पे? 1। देखो यही तो प्रूफ करना था हमें। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया। ये बहुत ही ईजी है, अगर आप सिर्फ जो मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ उसको आप सिर्फ समझ लो ना कि बस मुझे यही अप्रोच फॉलो करना है, तो भी क्वेश्चंस लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो है हमारा कोसेक ए अपॉन में, मैं लिखता हूँ, मैं ऊपर वाले में लिखता हूँ कोसेक अपॉन में, चलो ठीक है मैं यहाँ करा रहा हूँ कोसेक ए अपॉन में कोसेक ए माइनस 1, फिर प्लस है बीच में, फिर कोसेक ए अपॉन में कोसेक ए प्लस 1, इसको मैं प्रूफ करना है इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए के, 2 सेक स्क्वायर ए। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, मैं यही बोलता हूँ ना, ज़्यादा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। अभी तक आप क्या देख रहे थे? अब आप ये देखो क्वेश्चन में ऊपर में सबके जगह पे देखो 1 था कि नहीं? यहाँ भी 1 था और इस वाले क्वेश्चन में भी 1 था न्यूमरेटर में। अब यहाँ क्या किया है? यहाँ आपको
1 की जगह कोसेक ए एक कोई एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है क्वेश्चन में, बस स्लाइट डिफरेंस, बिल्कुल स्लाइट डिफरेंस है, और बच्चा बिल्कुल परेशान हो जाएगा कि अरे ये क्या हो गया, अभी तक तो 1 वाला कर रहे थे। आप एक चीज़ देखो, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, एक कॉमन लेना सिखाया था मैंने आपको ऊपर, जब मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था इस वीडियो का, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर न्यूमरेटर में दोनों चीज़ें सेम हो तो आप दोनों को कॉमन ले लो। ठीक है, कैसे कॉमन ले लें? तो सर ऊपर भी यहाँ भी कोसेक ए है और यहाँ भी कोसेक ए है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कोसेक ए जो है वो बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन में कोसेक ए -1 प्लस यहाँ भी 1 अपॉन में कोसेक ए +1। क्या हुआ? यही तो बचेगा। अब आप देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया जो हमने ऊपर किया था। देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है अभी, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना? बस एक ये कोसेक एक वही हमें निकालना था। ठीक है, अब हो गया तो सेम है, बस इसको सॉल्व करना है। आप इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ कॉमन निकाल के, अब इस पे आ जाओ। क्या करना था? एलसीएम लेना था। तो कोसेक ए -1 एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और कोसेक ए +1 एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। मैंने क्या बोला था? उल्टा लिखो। यहाँ कोसेक ए -1 है ना, तो यहाँ पे कोसेक ए प्लस लिखो, बीच में प्लस है प्लस। यहाँ पे कोसेक ए +1 है तो यहाँ पे कोसेक ए -1 लिखो। ये कैसे आ रहा है मैं बता चुका हूँ। ये -1 और +1 कटा, क्या बचेगा हमारे पास? ऊपर बचेगा क्या? 2। मैं यहीं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा? 2 कोसेक ए, ठीक है, अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए -1। और ये देखो नीचे हमने बाहर एक कॉमन निकाला था, कोसेक ए है ना, तो उसका भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ यहाँ पे कोसेक 1 इंटू कोसेक ए करोगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर कोसेक ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? अब 2 कोसेक स्क्वायर है, यहाँ पे हो नहीं पाएगा, मैं इसको मैं यहाँ पे रेस करता हूँ या यहीं बता देता हूँ मैं। ऊपर क्या बच रहा है? तो ऊपर हमारा बच रहा है 2 कोसेक स्क्वायर ए अपॉन में यहाँ क्या बचा था? कोसेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब यहाँ से भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैं बता रहा हूँ। आंसर हमारा क्या आ रहा है? 2 कोसेक स्क्वायर है ना। देखो अगर सेक आ रहा है तो कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो रही होंगी तभी सेक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कोसेक स्क्वायर ए को तो वैसे ही छोड़ दो, नीचे ये सेक स्क्वायर ए -1 होता है कॉट स्क्वायर ए। 2 मैं इसको कोसेक ए स्क्वायर 1 को मैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिख दूँ, क्योंकि कोसेक का उल्टा साइन होता है। कॉट स्क्वायर ए को मैं साइन कॉस में चेंज करूँगा तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए आएगा कि नहीं? साइन स्क्वायर कटा, हमारा क्या बचा? 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ आप इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हो ना? ये क्या होता है? 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। अरे कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 सेक स्क्वायर ए। ये भी प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, नहीं क्वेश्चन आ रहा दोबारा देखिए, दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, हर एक स्टेप को समझा रहा हूँ कि ये स्टेप कहाँ से आ रहा है, ये स्टेप कहाँ से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है ये वाला, कॉट ए -10 है। अच्छा, इसको प्रूफ करना है, किसके इक्वल प्रूफ करना है? इसको प्रूफ करना है 2 कॉस स्क्वायर ए -1, और यहाँ पे प्रूफ करना है साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ना ये दिख रहा होगा कि अभी तक तो जो हम कर रहे थे क्वेश्चंस, उसमें क्या था कि हमें एलएचएस में कुछ ज़्यादा अच्छा, मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा दिया गया था, और आरएचएस में कुछ छोटा सा, जैसे यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर दिया हुआ था। बट अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या लिखा है? कॉट ए और -10 ए। ठीक है, कॉट ए -10 ए
और इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, तो हमें इसको प्रूफ करना है 2 cos स्क्वायर ए -1 अपॉन में साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं और बहुत इजीली प्रूफ होगा, देखना आप। अभी भी मैं LHS ही लूँगा, ठीक है, तो मैं RHS को कर रहा हूँ इरेज। ठीक है, बताना ज़रा। देखो आंसर किस में आ रहा है, साइन कॉस में आ रहा है। मैं भी क्या करूँ, यहाँ से साइन कॉस में चेंज करता हूँ। इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए। क्या करना है, एलसीएम लेना है सर, लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा बताओ, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। मैं बता चुका हूँ बार बार, कभी भी एलसीएम लेना है ट्रिग्नोमेट्री में दोनों को उठा के एलसीएम ले लो। यहाँ से साइन ए कटेगा तो यहाँ पे कॉस है और ऊपर भी कॉस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस ए कटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आएगा। अब यहाँ बहुत लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर 1 लिख देंगे, नहीं नहीं, वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। अब आपको ऊपर क्या लाना है, 2 कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को चेंज करो, साइन स्क्वायर ए को चेंज करोगे तो क्या आएगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर को 1 माइनस सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया है यहाँ पे क्योंकि माइनस है बाहर और 2 चीज़ें हैं अंदर, इसलिए ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। नीचे क्या है, साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ बताओ क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए -1 और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या आएगा साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये देखो एक कॉस स्क्वायर ए और एक और कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर यहाँ भी कॉस स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर ए -1 अपॉन में साइन ए कॉस ए। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ना ये साइन ए इंटू कॉस ए होगा, यहाँ माइनस मैंने गलती से लिख दिया है, साइन ए इंटू कॉस ए होगा। ठीक है, प्रूफ करने में कोई परेशानी, मैंने सिंपल क्या किया, मुझे आंसर दिखा कि मुझे आंसर साइन एंड कॉस में लाना है, तो मैंने कॉट और टेन को साइन और कॉस में चेंज किया। साइन और कॉस का एलसीएम क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई में, यहाँ से मैंने डिवाइड किया तो यहाँ से साइन साइन कटेगा, कॉस बचेगा कॉस ए, और हमें पता है ना बचपन से कहा जाता है जिससे डिवाइड करते हैं जो बचता है उससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ मैंने चेंज किया और आपका आंसर है। क्लियर है, सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें थर्ड पार्ट है कॉट ए -1, इसको करते हैं। ठीक है, कॉट ए -1 अपॉन में 2 सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर ए -1, इसको प्रूफ करना है हमें। कॉट ए अपॉन 1 + 10 है, कॉट ए अपॉन 1 + 10 है। ठीक है, क्लियर है सभी को। हमें क्या प्रूफ करना है, तो ये है हमारा कॉट ए -1 और अपॉन में 2 सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू कॉट ए अपॉन में 1 + 10 है। ठीक है, सो चलिए फर्स्ट स्टेप को ध्यान से देखते हैं और ईजिली हो जाएगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ये ईजी है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। फिर हम क्या करें, LHS को उठाते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओ मैंने कुछ यहाँ पे गलत लिख दिया है, सॉरी, यहाँ पे होगा 2 - सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सॉरी मैंने करेक्शन कर दिया है यहाँ पे,
थोड़ी सी यहाँ पे गलती हुई थी मेरे से। लिखते हैं यहाँ पे कॉट को, एक काम करो आप 10 में चेंज करो, ठीक है। किस में चेंज करो? 10 में। तो मैं कॉट का उल्टा क्या होता है? 10 होता है, तो 1/10 लिख सकता हूँ -1 नीचे 2 माइनस। अब एक काम करो, सेक स्क्वायर ए को 10 स्क्वायर में चेंज करो। फॉर्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + 10 स्क्वायर ए। आइडेंटिटी नहीं याद होगी तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मैं सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूँ? 1 + 10 स्क्वायर ए। ब्रैकेट क्यों लगाए आपको पता है, दो चीज़ें होंगी तो ब्रैकेट यूज़ होगा। ऊपर देखो मैंने पहले पार्ट में सिखाया था, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए और 1 से माइनस करिए, तो नीचे क्या होगा? ऊपर क्या होगा? 1 + 10 है अपॉन में 10 है, और नीचे देखो 2 - 1 - 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और RHS पार्ट भी मैं इरेज कर दिया है। नेक्स्ट 1 - 10 है अपॉन में 10 है अपॉन 2 - 1 1 - 10 स्क्वायर ए। क्लियर है? क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप एक बात बताना मुझे, ठीक है। ऊपर क्या है? 1 - 10 है, नीचे क्या है? यहाँ पे 10 है। मैं इसका इसमें ले आके मल्टीप्लाई करते हैं कभी भी, ठीक है। 10a और यहाँ क्या हो जाएगा? अब एक बात बताओ, ये 1 स्क्वायर लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर - 10 स्क्वायर है। अब क्या ये a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है? फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a - b एक ब्रैकेट में और a + b एक ब्रैकेट में। अभी तक हम इसको चेंज कर रहे थे इसमें, अब ये ऐसा दिया है तो मुझे चेंज करना है इसमें, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं हर एक क्वेश्चन का एक एक स्टेप समझा रहा हूँ कहाँ से आ रहा है, तो ध्यान से देखिए। अब इसको लिख सकता हूँ 1 - 10 है और 1 + 10a। देखो 1 - 10 है, 1 + 10 है, कट गया। हमारे पास क्या बचा? सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गई कि यहाँ से मुझे छूट गया मेरे से 10a। एक मिनट, वन - 10 है अपॉन में ये 10 है, ये हो जाएगा 1 - 10 है 1 + 10 है। 1 - 10 है, 1 - 10 है, कट गया। ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे हमारे पास बचा 10a और यहाँ क्या बचा? 1 + 10 है, ठीक है। देखो नीचे तो 10a लाना ही था ना, क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? ये देखो 1 + 10 है तो नीचे लाना ही था, हमारा आंसर आ गया लगभग। आप देखो ध्यान से, एक बात बताओ, ये 1/10 क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉट ए लिख सकता हूँ ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा? कॉट ए और नीचे क्या हो जाएगा? 1 + 10 है, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आई होप ये क्लियर होगा। नहीं क्लियर है दोबारा देखो, मैंने एक एक स्टेप सही से समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 10 स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हमें प्रूव करना है सेम 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आई होप मैंने कराया हुआ है शायद पार्ट फर्स्ट में, इस टाइप का क्वेश्चन मुझे कराना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने ये पार्ट फर्स्ट में ऐसा क्वेश्चन करा रखा है शायद। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, इसको साइन कॉस में चेंज करो, इसको साइन में कॉस में चेंज कर लो। ये मैंने करा रखा है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट की वीडियो में करा रखा है मैंने। मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ, कॉस थीटा अपॉन 1 - tan थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको प्रूफ करना है कॉस थीटा प्लस tan थीटा। करना स्टार्ट करते हैं। करने का मैंने क्या तरीका बताया? सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका होता है कि साइन कॉस में चेंज कर लो। सब कुछ साइन कॉस में है तो छोड़ दो, सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। और अगर नहीं है तो चेंज कर लो। हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक क्वेश्चन है
जो नहीं है कॉन्सेप्ट। क्या देखो, सब कुछ यहाँ कॉस, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ साइन, यहाँ पे दिख रहा है मुझे टेन। अब मैं क्या करूँगा, इस टेन को चेंज करते हैं, ठीक है, इस टेन को चेंज करते हैं और मैं ये रिवर्स कर रहा हूँ, इस टेन को चेंज करते हैं। देखो ऊपर क्या है, कॉस थीटा, नीचे वन माइनस क्या करना है, साइन कॉस में, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस ये तो जैसा है वैसे ही रहने दो, ठीक है, ये जैसा है वैसे ही रहने दो। अब अगला स्टेप में क्या होगा, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो और माइनस करो, ठीक है, तो नेक्स्ट पे इसका यूज़ करते हैं, कॉस थीटा, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, देखो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या आएगा, तो नीचे आएगा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर था, और पूरे में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्लियर है, आपको पता है ये सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा तो क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, यहाँ माइनस है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एलसीएम लेने वाली बारी आ गई कि नहीं, नीचे कुछ है, एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम देखो जरूरत पड़ेगी ही नहीं एलसीएम लेने की, देखो क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है, यहाँ भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको पता है बचपन से सिखाया जाता है कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो कुछ करना ही नहीं है, दोनों को एक ही हम ले लें डिनोमिनेटर। यहाँ पे पूरा का डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ऊपर क्या है, तो सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, यही होगा ना आंसर। अब आओ मैं नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूँ, कहाँ तक पहुँचे थे हम, यहाँ पे थे। अब एक बात बताओ, ये देखो ये कुछ दिख रहा है, फिर वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा माइनस सॉरी कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, एक ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, और नीचे क्या लिख देंगे, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। समझ में आया, मैंने देखो इसको लिखा है, ये देखो था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ देखो इससे कंपेयर करो तो क्या लिखते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखते हैं ना, वैसे ही मैंने लिखता है सेम। देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आंसर क्या बचा, सर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही तो प्रूफ करना था। देखने में लगता है ना कैसे आएगा ये प्रूफ करना था, बट देखो कितना आसान हो जाता है अगर आप स्टेप वाइज एक एक चीज़ समझते चलो तो बहुत ही ईजी है। ठीक है डन, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बोर्ड में रिपीटेडली मोड पे पूछा जा चुका है। अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन था आई थिंक, हाँ बिल्कुल सेम ही है, ठीक है सेम क्वेश्चन मैंने ले लिया है, सेम ही क्वेश्चन था, ठीक है बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है ये देखो मैंने बोर्ड के पेपर से ही लिया भी है, ये जो मैंने प्रिंट आउट लिया है ये बोर्ड के पेपर से ही मैंने लिया भी है, रिपीट मोड पे आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है तो ये डन हो चुका है, छोड़ देते हैं इसको, आगे इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा लगा। ठीक है चलो करते हैं, यहीं पे करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है, करना कैसे है, देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इस कॉस थीटा को थोड़ा अलग लिख लूँ, प्लस में +1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अरे मैं क्योंकि दोनों ही प्लस में है तो मैं इधर उधर लिख सकता हूँ इसको। यहाँ पे क्या है, नीचे साइन थीटा ब्रैकेट में वैसे ही लिख देंगे, और यहाँ क्या है कॉस थीटा। क्लियर, यहाँ पे आओ, एक बात बताओ, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। ये और भी इजी क्वेश्चन है, देखो
कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, मैं बोलूँ ए प्लस ए स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा है ए, और एक कॉमन लेंगे तो ए की जगह 1 बचेगा, प्लस यहाँ से एक ए बाहर निकाल चुके हो तो क्या बचेगा 1 प्लस ए। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट में मैंने वैसे बता रखा है। ऊपर देखो सेम चीज़ है, अगर मैं कॉस थीटा को कॉमन लूँ तो कॉस थीटा की जगह 1 और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या बचेगा कॉस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा, और यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा। देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कटा, बचा क्या हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ये तो प्रूफ करना था हमें। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आ रखे हैं। अभी आपको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बहुत इजीली बता रहा हूँ। आप इसको प्रैक्टिस करोगे 3 बार 4 बार तो आपको भी इजी लगने लगेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आईसीएसई बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा इसका वेरिएशन है भी नहीं, ठीक है, बहुत वेरिएशन नहीं है। आपको जो क्वेश्चन कराया जा रहा है इसमें से करो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। मैं बोलता हूँ ना, जब भी आपके सामने बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, आपके दिमाग में अगर कुछ भी नहीं चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, सीधा क्या करो साइन कॉस में चेंज करना स्टार्ट करो, अपने आप क्वेश्चन बनने लगेगा। साइन कॉस में चेंज करो, एलसीएम लो, डिवाइड करो, कुछ काटो पीटो, साइन को कॉस में चेंज करो, कॉस को साइन में चेंज करो, अपने आप आंसर आना शुरू हो जाएगा। और आप स्टेप अगर करोगे ना तो आपके स्टेप के मार्क्स भी मिलते हैं बोर्ड में, ठीक है। स्टार्ट जरूर करना, कोशिश करना क्वेश्चन की। यहाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 10 क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन में 10 थीटा माइनस 1, इसको प्रूफ करना है हमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा। आई होप ये प्रूफ करना है, हाँ चल प्रूफ करते हैं। थोड़ा इसको करने में क्या दिक्कत है, इसके पहले आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट कैसा आना चाहिए, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, या बेसिकली 9th क्लास में या पढ़ते हो, मैंने भी पढ़ा रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद आया। जब हम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं, आइडेंटिटीज़ पढ़ते हैं, उसमें बहुत बार ये फॉर्मूला यूज़ होता था। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है इस समय के लिए, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 साल के पेपर एनालाइज किया है ना आईसीएसई का। तो आईसीएसई क्या कर रहा है ना कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में वो क्या कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में किसी और चैप्टर को रिलेट करके दे रहा है। अब बताओ ये क्वेश्चन जो है, ये इसमें जब तक ये आइडेंटिटी जिस बच्चे को नहीं पता होगी, ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। आप कितना भी साइन कॉस में चेंज करते रहो, ये सॉल्व ही नहीं होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला कहाँ है, 9th क्लास में फैक्टराइजेशन चैप्टर में, ठीक है, फैक्टराइजेशन में चैप्टर में, या आइडेंटिटीज़ हम पढ़ते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी पढ़ते हैं चैप्टर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, उसमें ये आता है, ठीक है। बट अब उसका क्वेश्चन उसको कनेक्ट करके ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्ट करके इस क्वेश्चन को दिया है ये, ठीक है। और ये पिछले साल के पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आया था, ट्रिग्नोमेट्री में फैक्टराइजेशन अपना उसमें काउंट करके दिया था। कैसे करेंगे, ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, फिर एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए इंटू बी। मैं इसी फॉर्मूले पे ऊपर वाला देखो, आप न्यूमरेटर में देखो क्या लिखा है, 10 क्यूब थीटा, और 1 का क्यूब कर सकता हूँ क्योंकि 1 का क्यूब करने पे 1 ही आता है, तो मैं 1 को क्यूब में चेंज कर दिया मैंने। सेम इसी फॉर्मूले पे सेट करो आप ज़रा, कैसे सेट करेंगे सर, 10 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ कि क्या है, ए क्यू माइनस बी को क्या है, ए माइनस बी, ए क्या है आपका 10 और बी क्या है 1, तो क्या लिखेंगे 10 थीटा माइनस 1, ठीक। अगला ब्रैकेट ए स्क्वायर क्या है 10 स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी क्या है 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर प्लस 10 थीटा इंटू 1। क्लियरली समझ में आया, नीचे क्या है 10 थीटा माइनस 1। देखो ये कट रहा है ऊपर से, अच्छा मैंने काटा इसलिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई में नहीं होता तो मैं नहीं काट सकता। क्लियर है, हमारे पास क्या बचा अब ऊपर, तो सर हमारे पास बचा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस 10 थीटा बचा। क्लियर, हमारा आंसर लाना क्या है देख लेते हैं, हमें आंसर लाना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा। देखो आप 10 थीटा को ऐसे ही छोड़ो। अच्छा एक आपको फॉर्मूला पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है ना ये। अब आप देखो ध्यान से, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या लिखेंगे हम 10 थीटा।
बताओ ये कितना स्टेप था इसमें? एक स्टेप, 2 स्टेप, तीसरे स्टेप पे आंसर आ गया। बस क्या जानना था आपको? ये फॉर्मूला याद रखना था। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद होता क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आ रखे हैं, आप खुद भी डाल के देख लो इंटरनेट पे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ईयर में आ रखा है। ठीक है, आगे एक मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में मैंने इसका सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, सिंगल। अब ये डबल मैं करा रहा हूँ जिसमें दो दो ही रूट आ जाए, तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो। इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। चलो पूरा रूट है ना, मैं ऐसे लिख लूँ, सेके -1 नीचे और ऊपर भी सेके +1। यहाँ भी वैसे ही अलग अलग रूट में लिख लो, सेके +1 अपॉन में सेक ए -1। जो भी प्रूफ करना है इसको प्रूफ करना है, छोड़ दो इसको, भी इसको करना है। क्या करना होता है? क्या ये दोनों डिनोमीटर सेम है? नहीं है। क्या बताया मैंने? अगर डिनोमीटर सेम ना हो तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने में क्या बताया था मैंने कि दोनों का ही एलसीएम मल्टीप्लाई में एलसीएम ले लो। तो अंडर रूट सेक ए प्लस 10 है, एक ब्रैकेट में सेक ए -10 है, ले लिया एलसीएम। अब आओ डिवाइड करते हैं। देखो इस वाले पूरे को इससे डिवाइड करो तो देखो ये और ये कटेगा, बचेगा क्या है? ये वाला अंडर रूट, सॉरी अब ये बचेगा। अब ये बचेगा तो मैंने ये वाला बचेगा ना, मैं दूसरे पेन से काउंट कर रहा हूँ इसको, ये वाला पार्ट बचेगा। अब इस वाले पार्ट का किस में मल्टीप्लाई करना है? इस वाले पार्ट का इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब इस वाले पार्ट का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखी, 9th क्लास में, अगर आप अंडर रूट 2, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 है, सेम चीज़ अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, तो अंडर रूट हट के सिर्फ 2 आ जाता है। देखो यहाँ पे सेम चीज़ की मल्टीप्लाई हो रही है क्या? सेके -1 सेके -1, जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेक ए -1, अंडर रूट हट जाएगा, बीच में प्लस। अब आप देखो वापस, ठीक सेम चीज़ देखो यहाँ भी क्या करना है, वापस इसका डिवाइड करो। वापस इसका डिवाइड करोगे तो ये देखो, इसका डिवाइड करोगे तो ये सेके, ये वाला और ये वाला कटेगा, बचेगा क्या? सेके +1 वाला बचेगा। ठीक है, अब अगर सेके +1 बचेगा तो आपको क्या करना है? ऊपर में मल्टीप्लाई करना है। ऊपर देखो सेके +1, यहाँ भी नीचे सेके +1, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सेक ए +1, अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि सेम चीज़ का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है? 1 और 1 -1 दोनों कट गया। ऊपर हमारा क्या आया? ऊपर हमारा आया 2 सेक ए, नीचे क्या आया? तो नीचे आया अंडर रूट में। देखो अंडर रूट में अगर ऐसा हो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, क्या करते हैं हम? तो अंडर रूट 6 कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट अंडर रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि दोनों सेम नहीं है ना, 2 और 3। अब ऐसा ही यहाँ भी करेंगे, सेके +1 और सेके -1। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है? A² - B²। अब ये अंडर रूट के अंदर काम करना है सारा हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? सेक स्क्वायर ए और -1² कर देंगे ना। अरे सेके +1 और सेके -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेके स्क्वायर ए -1 ही तो आएगा ना। अब आप देखो यहाँ पे 2 सेक ए, नीचे क्या बचेगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है? फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो सेक स्क्वायर ए -1 होता है tan स्क्वायर ए। आइडेंटिटी अपने सामने खोल के रखो एक एक चीज़ की। ठीक है, देखो मैं ये बता भी दे रहा हूँ। देखो फॉर्मूला कहाँ से आता है? ये सब यहाँ से आता है। सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर एक होता है 1, तो इस tan स्क्वायर 1 को इधर भेजो, 1 को इधर भेजो, तो सेक स्क्वायर ए -1 और tan ए स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर ए। देखो सेक स्क्वायर ए -1 की जगह पे क्या आया? tan स्क्वायर ए आया ना। बस अब बताओ 2 सेक ए और यहाँ पे क्या बचा? तो सर tan स्क्वायर ए, किसी चीज़ के अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? सिर्फ tan ए आएगा। अभी भी आंसर से दूर है हम। आंसर लाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ चलते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ इरेज करता हूँ इसको।
हमारे पास आंसर आ चुका है हमारा क्या, तो आ गया 2 sec a अपॉन में 10 है। हमारा आंसर क्या लाना है, 2 cosec a। कुछ मत करो, यहाँ आंसर नहीं आ रहा, साइन कॉस में चेंज करो। ये इसको लिख सकते हैं 2 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/cos, सेक ए को 1/cos ए लिख दो, और नीचे 10 ए को क्या लिख दो, साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो ये कॉस ए कटा, बचा क्या 2 में साइन ए, और इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 में साइन ए क्या होता है 2 cosec ए। देखो यही प्रूफ करना था। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक एक स्टेप मैंने समझा रखा है, वापस जाओ और देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आ रखा है प्रीवियस ईयर में, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, और आई थिंक ये कई बार रिपीट हो चुका है। सीबीएसई में तो कई बार रिपीट हो चुका है, आईसीएसई में भी रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो ये है 1+10 है, ठीक है, और अपॉन में साइन ए लिखा है ना, और क्या है 1+cot ए अपॉन में cos ए इज इक्वल टू प्रूफ करना है हमें 2sec a + cosec a। देखो कैसे प्रूफ करोगे इसको, थोड़ा सा मुश्किल काम है ये क्वेश्चन, लेंदी भी हो सकता है मे बी, बट टफ नहीं है, कर सकते हैं, जैसे हमने कर रखा है पिछले क्वेश्चन जैसे हमने किए हैं वैसे इसको भी करना है, बट थोड़ा सा चेंज तो है। देखो क्या करें, यहाँ से हम दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो साइन कॉस में चेंज कर लो, ठीक, एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम साइन कॉस में इसको चेंज कर लें, और एक ऑप्शन ये है कि डायरेक्टली करें, बट डायरेक्टली कैसे करेंगे, देखो नीचे क्या है साइन है कॉस है, तो ऊपर में भी क्या करना पड़ेगा, साइन कॉस में चेंज करना ही पड़ेगा। जब तक आप साइन कॉस में चेंज करोगे नहीं फिर ये सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने आप, देखो मैं कुछ, मुझे पता नहीं है कि आंसर कैसे आएगा क्या आएगा, मैं भी आपके साथ जैसे मैं भी बिल्कुल अनजान हूँ कि यार इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बोर्ड में देखा मैंने कि मेरे सामने क्वेश्चन आया, मैं क्या करूँगा, ऊपर 10 है कॉट है और नीचे साइन और कॉस है, मैं क्या करूँगा 10 और कॉट को साइन कॉस में चेंज करूँगा। चलो ऊपर क्या है 10 है, साइन कॉस में चेंज करेंगे तो साइन है अपॉन में कॉस है, नीचे क्या है साइन है, सेम काम यहाँ भी, बीच में प्लस 1+ कॉट ए को चेंज करेंगे तो कॉस है अपॉन साइन है, नीचे क्या है कॉस है। जो प्रूफ करना है भूल जाओ उसको भी, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, क्या आएगा, तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, नीचे क्या आएगा कॉस ए, और यहाँ पे डिनोमीटर में क्या है साइन ए, बीच में प्लस, फिर सेम चीज़ साइन ए प्लस कॉस ए, मैं बता रखा है कि कैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, नीचे क्या आएगा कॉस ए। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, हमारा ऊपर क्या आया था, यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए, नीचे यहाँ देखो ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था सही, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा साइन ए कॉस ए, प्लस यहाँ पे क्या है साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या आएगा साइन ए कॉस ए। देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया ना, साइन ए इंटू कॉस है, यहाँ भी कॉस ए इंटू साइन है। देखो डिनोमीटर में दोनों चीज़ें सेम है, तो मैं क्या करूँ सेम लिख लूँ, क्या लिख लूँ यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी देखो सेम है, मुझे ऊपर भी सेम दिख रहा है, आप लोग को दिखा क्या, मुझे तो बिल्कुल सेम दिख रहा है। देखो कॉस ए प्लस साइन ए, साइन ए प्लस कॉस ए, दोनों प्लस में है, तो या मैं इसको साइन ए प्लस कॉस ए लिखूँ तो क्या आ जाएगा, देखो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए आया। देखो एक कॉस ए यहाँ, एक कॉस ए साइन ए यहाँ, तो मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस ए प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या आएगा साइन ए कॉस ए। क्लियर हुआ,
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ में देखो मैंने किया है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, 2 साइन ए, यहाँ पे कॉस ए, और नीचे क्या है, साइन ए कॉस ए। ठीक, अब एक चीज़ याद रखना, अगर आपके सामने ऐसा लिखा हो a प्लस बी अपॉन में ए बी, तो आप क्या करना है, इसको ऐसे लिख दो, a अपॉन में ए बी फिर प्लस b अपॉन में ए बी। a से a कटा, b से b कटा, आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन में b प्लस 1 अपॉन में a। इसको देख लो आप। अब मैं यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, कैसे, तो इस 2 को तो भूल जाओ, ये तो मैंने बाहर रखा है। क्या लिखेंगे, तो पहले साइन ए अपॉन में क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए, फिर बीच में प्लस है, फिर कॉस ए अपॉन में क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस ए। कॉस ए कट गया, साइन ए कट गया, यहाँ ऊपर क्या बचा, 1 अपॉन कॉस ए प्लस यहाँ भी 1 अपॉन में साइन ए 2। ये बताओ 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, तो सर सेक ए होता है, प्लस 1 अपॉन में साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है। यही तो मैं प्रूफ करना था। देखो कहाँ है क्वेश्चन, यही था ना क्वेश्चन, 1/2 ब्रैकेट सेक ए प्लस कोसेक ए। कैसे प्रूव हुआ देखो, वापस समझाता हूँ। मैंने क्या, मुझे क्या दिखा, यहाँ पे साइन था, यहाँ नीचे कॉस था, मैंने क्या किया, टेन ए और कॉट ए को भी साइन कॉस में चेंज कर लिया, चेंज किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। कभी भी देखो ये चीज़ याद रखना, ए अपॉन नीचे, अगर यहाँ पे बी अपॉन सी हो ना तो बी इंटू सी कर देना इसको, बी इंटू सी, मतलब ए अपॉन में बी इंटू सी, ये बी और सी का आपस में मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ भी मैंने यही काम किया है, कॉस ए इंटू साइन ए का मल्टीप्लाई किया है। अब अगले स्टेप में सेम चीज़ है, देखो एलसीएम दोनों का सेम, डिनोमीटर दोनों का सेम है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब अगर एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली हम ऐड कर देते हैं, तो हमने इसको और इसको दोनों को ऐड किया। ठीक है, तो 2 कॉस ए 2 साइन ए आया। अगले स्टेप में क्या हुआ, 2 साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये समझाया था कि अगर a प्लस बी अपॉन में ए बी हो तो क्या करना है आपको, a अपॉन में ए बी करना है प्लस b अपॉन में ए बी करना है। तो यहाँ से a से a कटेगा, b से b कटेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 अपॉन बी और यहाँ बचेगा सिर्फ 1 अपॉन में a। देखो यही हमने काम किया यहाँ पे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करा दूँ। ये तो मैं चाहता हूँ खुद से करो आप लोग, बट आप लोग मुझे लगता है करोगे नहीं। चलो बस सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, मैं दोनों करा देता हूँ क्वेश्चन। पहले ये, चलो मैं पहले ये कराता हूँ। ये पर्सनली माय फेवरेट है, मैंने जिसको भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन हो नहीं पाया है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं, उनसे भी ये क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 अपॉन में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1। जो भी प्रूफ करना है सामने उसको छोड़ देते हैं, भूल जाएंगे। अभी हमारे सामने क्या है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 अपॉन में, सॉरी ये कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा +1। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला, आपको पता होगा, आपकी क्लास में आइडेंटिटीज़ में यूज़ होती है। तो होता क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब इस 1, ये जो 1 दिख रहा है, ये 1 यहाँ भी है। अब इसी 1 की जगह आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे, तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, इस 1 की जगह मैं ब्रैकेट में लिखूंगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो मैं यही वाला चीज़ लिखा हूँ यहाँ पे, ये 1 के इक्वल है ना। यही क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बस ये एक एक्सेप्शनल चीज़ थी कि कैसे यूज़ होगा, +1। ठीक है, अब देखो ये कुछ दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे। मैं अगला पेज पे लेता हूँ इसको, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। नीचे क्या आएगा, तो कॉट थीटा, फिर क्या है क्वेश्चन में, माइनस का कोसेक थीटा और +1 है, आई थिंक +1 है। ठीक है, अब वो देखो कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और यहाँ भी कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, यहाँ भी कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, दोनों को कॉमन उठाओ,
जब कॉमन लेंगे यहाँ से कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 पूरे में से, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये देखो दो चीज़ें थी, तो यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो बाहर निकल गया है, यहाँ बीच में माइनस है तो मैंने माइनस लगाया। यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ बच रहा है सर कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। और नीचे क्या बच रहा है, तो कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा और +1। क्लियर है। अब आगे आ जाओ, देखो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और ये देखो यहाँ 1 माइनस, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस का कोसेक थीटा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट थीटा, ठीक है। और नीचे क्या है, कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा +1। अब आप नीचे वाली चीज़ देखो और ऊपर वाली चीज़ देखो, दोनों आपको सेम दिखेगी। ये देखो कॉट थीटा प्लस में, कॉट थीटा प्लस में, कोसेक थीटा माइनस में, कोसेक थीटा माइनस में, +1 इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा एक ब्रैकेट में। अब बिल्कुल मैं देखो इस वाले को ऐसा लिख सकता हूँ ना कि कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा और प्लस का 1, नीचे क्या है कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा और +1। देखो मैंने इसको कैसे लिखा, अब कुछ भी है आपके पास ऐसा हो, सपोज a माइनस बी प्लस सी, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि c माइनस बी प्लस ए, कोई डिफरेंस है, देखो यहाँ a प्लस में था तो यहाँ भी a प्लस में है, यहाँ c प्लस में था तो यहाँ देखो c प्लस में, और b माइनस में था तो b माइनस में, कोई चेंज है इन दोनों में, कोई चेंज नहीं है, बस वही मैंने काम किया, ऊपर को ऐसे ही अरेंज कर दिया है, ठीक है। अब आप देखो ये और ये दोनों सेम कट गए, हमारे पास क्या आ गया, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। आंसर में क्या आ रहा है हमारा, तो ये आ रहा है 1 + कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने क्या बोला, नहीं आ रहा है चेंज करो, क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अरे कॉट थीटा को लिख सकते हैं ना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन में कोसेक थीटा क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। देखो दोनों का एलसीएम सेम, दोनों का एलसीएम सेम, तो नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा, और ऊपर क्या करेगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा कितना कॉस थीटा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो जब भी होता हूँ तो ये क्वेश्चन पक्का डालता हूँ क्वेश्चन पेपर में, और ज़रूरी भी है, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। नहीं समझ में आया दोबारा देखो मैंने एक एक स्टेप